नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। गांवों को विकास की रेस में शामिल कराने के तमाम दावे हुए, ये कितना धरातल पर उतरे और राजनेताओं ने कितना इस पर ध्यान दिया, इसकी तस्वीर आम जनता के सामने आना ही चाहिए। क्योंकि जिन नेताओं को हमने चुना वो हमेशा से जनता के बीच आकर कहते रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी नदी नाले या खेत की नहीं, बल्कि हटा ग्राम पंचायत शिवपुर के अंतर्गत आने वाले पुराना खेड़ा गांव में जाने वाली मुख्य सड़क की है, जहां जाने वाले को दूर दूर तक सड़क तो दिखेगी नहीं, बस सड़क के नाम पर एक पगडंडी नजर आएगी। सबसे ज्यादा मुसीबतें और मुश्किलों भरा सफर तो यहाँ के ग्रामीणों का बारिश के दिनों में होता है, जहाँ ज्यादा बारिश होने के बाद ये रास्ता नहर या नदी में तब्दील हो जाता है और पानी कम होने के बाद दलदली। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो जिम्मेदारों से सड़क की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा। कीचड़ बहुत ज्यादा है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, पूरी मवेशी परेशान, पूरे किसान परेशान, इससे परेशान है सर। ई की मांग सारी जनता, पूरा पुराना खेड़ा और मर्यादों के वासी क्या चाहते आप? सड़क निर्माण चाहते सर। जब पुराना खेड़ा की रास्ता है जो दाने बब्बा वारी, इससे बहुत ज्यादा परेशान है। न बच्चे नहीं कर पाते, न औरतें निकल पाती, न बाहर नहीं कर पाते, कटाई नुनाई के लाने बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग रात अंधियारे उजियारे हैं, इसलिए आप शासन से हम मतलब निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सुविधा करी जाए। सड़क निर्माण की मांग नहीं करेंगे? मांग की तो सुनाई नहीं होती है, पता ही नहीं चला साहब। गरीब आदमी हमारों को कौन पता चलता है, कहत तो सब है लेकिन सुनत को नहीं है। ग्रामीणों ने इसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ ही आगामी समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। इसको कीचड़ के अगर काम नहीं हो रहा है तो हम लोग अगले पंचवर्षीय में जो पुराने खेड़े के सरपंच में चुनाएंगे उनका बहिष्कार करेंगे। समस्या ये है कि आदमी मर भी जाए तो उसको ले जाने की व्यवस्था नहीं है, खेती भी है, ढोर मोर कुछ भी निकल रहे यहाँ से आने जाने में, न कटैया जा रहे न लगिया जा रहे न कोनो काम हो रहा, बहुत ही परेशानी है। गौरतलब है कि शिवपुर से मड़ियादों से होकर पुराना खेड़ा तक जाने वाली सड़क 5 किलोमीटर की पूरी तरह से कच्ची है। कई जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आए, ग्रामीणों के वोट लिए, जीते और चले गए, लेकिन सड़क के निर्माण में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। यही कारण है कि सालों से 1600 से ज्यादा की आबादी वाला ये गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। सड़क ना बनाए जाने और ग्रामीणों की परेशानी को लेकर क्या कहना है जिम्मेदारों का, आपको भी सुनाते हैं। कुछ समय पहले मुझे वीडियो के माध्यम से पता चला है कि ग्रामीण जन ग्राम पंचायत शिवपुर में पुराना खेड़ा जो रोड है उसके संबंध में परेशान हो रहे हैं। पता किया गया तो वह रोड करीबन 5 किलोमीटर की लंबाई का है और यदि विभाग के माध्यम से नहीं भी बन पाएगी तो अन्य विभागों से समन्वय करके जो अन्य विभाग होंगे उनसे उक्त कार्य को पूरा कराकर या उन्हें उस कार्य करने के लिए प्रस्ताव भेजकर उक्त कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही करेंगे, ताकि ग्रामीणों को जो समस्या हो रही है वह ना हो। ये हाल मध्य प्रदेश के हटा का सिर्फ एक गांव का नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आजादी के 73 साल के बाद भी आज अगर एक गांव सड़क का इंतजार कर रहा है तो देश की 70% आबादी जो हमारे गांवों में बसती है उनका क्या हाल होगा और गांव का क्या विकास हुआ होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई दमोह के हटा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शिवपुर की, जहां पर विकास के तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीणों की भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है। तमाम वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले की सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का खास ख्याल रखेगा, लेकिन चुनाव निकलते ही ये दावे महज खोखले ही साबित होते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, इस गांव की बदहाली की तस्वीर आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे।
संचिता बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये जो ग्राम पंचायत शिवपुर के अंतर्गत ये पुराना खेड़ा गांव आता है, इस पुराना खेड़ा गांव में 200 परिवार निवास करते हैं। 200 परिवार में लगभग 650 जनसंख्या है, जो कि बरसात के दिनों में, अभी जैसे कि हम आपको बता दें कि हट्टा में इस क्षेत्र में बारिश भी बहुत कम हुई है, और इतनी कम बारिश होने के बावजूद भी अभी जब ये सड़कों की ये हाल है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। बारिश के दिनों में निकलना उनके लिए बड़ा दूभर हो जाता है, वो निकल नहीं पाते, ना बाजार हाट करने आ पाते हैं, ना ही किसानी का, खेती का काम करने के लिए करीब 2-2, 2.5, 3-3 फुट गड्ढों में दलदल भरे रास्ते से उनको गुजरना पड़ता है। इसकी एक कई बार शिकायत भी विधायक, जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। संचिता। अनिल, यहाँ पर जानकारी मिली है कि ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कीचड़ में खड़े होकर किया है और सड़क निर्माण की यहाँ पर उन्होंने मांग की है, साथ ही चुनाव के बहिष्कार की भी उन्होंने चेतावनी दी है, घोषणा की है। संचिता, जब इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है, तो इन लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम अगर आगामी चुनाव, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उस चुनाव में हम आगामी चुनाव में इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे अगर हमारी सड़क का निर्माण नहीं होता है। संचिता। अनिल, यहाँ पर देखा जाए तो अक्सर पहले तो गांव वालों को लुभाया जाता है, तमाम दावे किए जाते हैं कि चुनाव में अगर वो वोट देते हैं, किसी भी पार्टी को वो जिताते हैं या किसी भी ग्राम पंचायत को वो जिताते हैं, तो वो उनके तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, विकास कार्य को प्राथमिकता देंगे। लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं तो वापस उनके दावे जो हैं वो खोखले ही साबित नजर आते हैं। लेकिन इस बार अब ग्रामीणों ने ठान लिया है कि अगर इस बार सड़क निर्माण नहीं हुआ, उनके गांव का विकास नहीं हुआ, तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या लगता है आपको, इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीणों की सुनी जाएगी या इस बार भी कहीं ना कहीं अभी उन्हें आश्वासन देके टाल दिया जाएगा? बिल्कुल विरोध करना उनका जायज, विरोध करते भी हैं लोग, लेकिन होता वही है कि चुनाव का जब समय नजदीक आता है तो उनको हर प्रकार के उनके साथ बातें किए जाते हैं और उनसे यही बोला जाता है कि जैसे ही हम चुनाव जीत के आएंगे। अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राजकुमार मिश्रा, किसान, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपके गांव पुराना खेड़ा की बात कर रहे हैं, जहां पर जानकारी मिली है कि काफी ज्यादा सुख सुविधाओं का अभाव है, सड़क निर्माण के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हाँ मैडम। राजकुमार जी, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। हाँ मैडम, परेशानियां तो बहुत ज्यादा हैं जी। रास्ता कच्चा है, बहुत कीचड़ है मैडम, पशु फंसते हैं, किसान जा नहीं पा रहे, दहाई का समय आने वाला है, वहाँ थ्रेसर नहीं पहुँच पा रहे हैं। राजकुमार जी, आप एक किसान हैं, तो किसानी में क्या कुछ समस्याएं आती हैं, क्या कुछ सुविधाओं का अभाव आप महसूस करते हैं और क्या कुछ नुकसान भी इस वजह से होता है, वो भी जरा बताएं। कीचड़ वाला रास्ता है जी। हेलो जी राजकुमार जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी परेशानी बताएं। मैडम, बहुत कीचड़ वाला रास्ता है जी, और वहाँ जाने बहुत परेशानी है, जरा से पानी में बहुत कीचड़ हो जाता है। अब कुछ माह बाद, एक माह बाद बारिश का समय समाप्ति होगा और कीचड़ बना रहेगा। वहाँ पर खेत नहीं जा पाएंगे, हार्वेस्टर नहीं जा पाएंगे। पंचायत ने काम करवाया, टोटाल मटोल करके करवाया है मैडम जी, और रेत के ट्रैक्टर निकलते हैं मैडम ज्यादा, नंबर 2 के। कब से आप लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, सड़क निर्माण की कितना समय हो चुका है? 2-3 साल से कर रहे हैं, 2-3 साल से। चलिए राजकुमार जी, बिल्कुल कोशिश हमारी यही रहेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अधिकारियों तक आपकी आवाज को हम पहुंचाएं और जल्द से जल्द इस गांव में सड़क आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही सुधीर मिश्रा, समाज सेवी, भी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, पुराना खेड़ा गांव की बात कर रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होगी, काफी सड़क को लेकर समस्याएं देखनी पड़ रही हैं ग्रामीणों को। जी मैडम, ये 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, यहाँ पे लगभग 200 किसानों को आना जाना लगा रहता है, लेकिन मिट्टी यहाँ पे अधिक मात्रा में होने के चलते 2 फीट से 2.5 फीट तक कीचड़ भरा रहता है। इस स्थिति में वहाँ जो फसलें बोई जाती हैं, उन फसलों को नहीं वो लोग काट पा रहे हैं। इसके अलावा 4 महीने यहाँ के लोग कैद हो जाते हैं, बारिश में कैद हो जाते हैं। यदि कोई बीमार हो जाए
तो उसको यहाँ तक लाने में घंटों का सफर करना पड़ता है और चारपाई या कंधों के सहारे ही लोग आ पाते हैं। सुधीर जी, यहाँ जिस पे प्रकार से अभी आपने बताया कि बीमारों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन चुका है ये कीचड़ वाला रास्ता, तो मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस गांव में बढ़ा होगा। कई लोगों ने यहाँ पर रास्ते में ही दम तोड़ दिया होगा। हाँ, ऐसा दम तो नहीं तोड़ा, लेकिन काफी लोग बीमार रहते हैं वहाँ पे। और कई लोग बारिश में, जैसे जो लोग बीमार या बुजुर्ग रहते हैं, वो गांव छोड़ देते हैं, वहां से निकल के अन्य गांव में शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा यदि बीमार हो गया इमरजेंसी तो काफी तकलीफ होती है। और पिछले साल एक मौत हो चुकी है इसी इकड़ा टोला से श्योपुर मुख्य मार्ग पर, मिट्टी वाले कीचड़ मार्ग पर एक मौत हो चुकी है। सुधीर जी, 2-3 साल से लगातार इस गांव में सड़क निर्माण की मांग उठाई जा रही है कि सड़क निर्माण हो ताकि तमाम जो उनके विकास कार्य रुके हुए हैं वो सुचारू रूप से चल सके, बीमारों को अच्छा इलाज मिले, किसानों को उनकी फसल में कहीं ना कहीं फायदा हो, मुनाफा हो। लेकिन तमाम विकास के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो ग्रामीणों ने कुछ सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन जरूर किया है। आपको कुछ लगता है कि इसमें अब जरूर कुछ असर देखने को मिल सकता है इस धरने के बाद? स्थानीय प्रशासन उपेक्षा कर रहा है वहाँ इस क्षेत्र की। ये पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन ना तो यहाँ आना चाहता है, ना यहाँ की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनना चाहते हैं। उस सड़क पे की समस्या सामने आने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, ना कोई वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की। सुधीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राजू लोधी स्थानीय भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपके गांव की हम पुराना खेड़ा की बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानियां हैं उस गांव में सड़क निर्माण को लेकर। राजू जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, राजू जी से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम सीधे सुधीर जी के पास जाएंगे। सुधीर, आप भी एक समाज सेवी हैं, लगातार ग्रामीणों के हक के लिए आप भी लड़ाई लड़ रहे होंगे। क्या कुछ आपकी भी अधिकारियों से संबंध में चर्चा हुई, आश्वासन मिलता है या सिर्फ कोई सुनता ही नहीं? या फिर जी, इस संबंध में मैंने स्थानीय पंचायत कर्मियों से बात की थी जी, जिन्होंने ये बताया था कि उक्त मार्ग में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें पुराव कर दिया जाएगा फिलहाल बारिश में, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा हटा विधानसभा विधायक जी से जब बात की थी मैंने, तो उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता समिति की ओर से 10 लाख से मिट्टी मुर्मीकृत सड़क स्वीकृत की गई है, लेकिन वह सड़क दूसरी थी, वो उस स्थान को पहुंचा रही थी, लेकिन वो अन्य गांव से आ रही है। फिलहाल में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा या शासन द्वारा इस सड़क का निरीक्षण नहीं बताया गया हमें। सुधीर जी, अगर हम सरपंच, सचिव या सीओ की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना होता है इस मामले को लेकर? क्या वो भी ग्रामीणों को सपोर्ट करते हैं या अधिकारियों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज तक ये हमारा क्षेत्र इन समस्याओं से नहीं जूझता। क्या कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने भी इस गांव का रुख नहीं किया? नहीं मैडम, इस सड़क पे किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अभी नहीं पहुंचे हैं। कभी विधायक, सांसद, उनसे किसी इस संबंध में कोई चर्चा हुई हो? कलेक्टर से चर्चा हुई हो? मैम, कई बार लोगों ने इस संबंध में ज्ञापन दिए, शिकायतें दी, नतीजा सिफर रहा है। जी, अगर इस बार भी अगर देखा जाए तो अभी आप लोगों की बात नहीं मानी गई, अगर सड़क निर्माण नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ अब ठोस कदम उठाने का मन बना लिया है आप लोगों ने? यदि बात नहीं मानी जाएगी तो नियमित ढंग से जो वैध होगा उस हिसाब से हम लोग आंदोलन करेंगे और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर संभव वह प्रयास करेंगे जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खुलें। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपकी आवाज, ग्रामीणों की आवाज यहाँ पर अधिकारियों के कानों तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस गांव में सड़क निर्माण हो, क्योंकि हम भी बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, तस्वीरें भी हमने देखी यहाँ पर इस गाँव की, लगातार समाज सेवी, स्थानीय किसान भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। बहुत ज्यादा समस्या है लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। क्या वजह मानी जाए या किसको इस वजह के पीछे माना जाए? समाधान के लिए जब कोई अगर चाहे तो तब समाधान होता है। विधायक जिस दिन से चुनाव वहां से जीते हैं उस तरफ, उस क्षेत्र में इनका दौरा बहुत ही कम, उस गांव में बहुत कम दौरा हो पाया। अधिकारी जो है, अधिकारियों के पास
शिकायतें तो आई, लेकिन वो कागजों में शिकायतें आई, लेकिन अधिकारियों ने वहां जाना या उस स्पॉट पे जाना उचित नहीं समझा, उस समस्या का निराकरण करना उचित नहीं समझा। ऐसी कई समस्याएं, ऐसे हर जगह मात्र एक ग्राम पंचायत ये बस नहीं है, संचिता कई ग्राम पंचायतें ऐसी और ऐसे कई जगह ऐसे माहौल है कि जहाँ आना जाने के लिए रास्ते बहुत ही कठिन है और लोग वहां से बारिश के समय में अनिल, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पीएल तंतवाय विधायक जुड़ चुके हैं। पीएल जी, हम यहाँ पर पुराना खेड़ा गांव की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत जो कि शिवपुर के अंतर्गत आता, विकास के दावे यहाँ पर तमाम खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों में देख रहे हैं बहुत ज्यादा दलदलनुमा सड़कें हैं यहाँ पर और ग्रामीण तमाम सुख सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं, क्योंकि महज ये सड़क है जो उन्हें शहर से ले जा सकती है, शहर से जोड़ सकती है या अन्य उनके जो तमाम काम है वो करवा सकती है। लेकिन 4 महीने देखा जाए तो इस गांव में लोग पूरी तरीके से पैक हो जाते हैं। हाँ मैडम, आपको जानकारी है इस चीज की? हाँ, ये समस्या जानकारी में आई थी जी। उसके लिए आरएस्ट से उसकी रोड भी तैयार हो रही, एस्टीमेट होके भोपाल चला गया, स्वीकृत हो गए। संभवतः 2-3 माह में उसका काम लग जाएगा, रोड वाला। जी जी मैडम। लेकिन पीएल जी, देखा जाए तो अब ग्रामीण भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाला चुनाव वो बहिष्कार करेंगे पूरी तरीके से। हाँ मैडम, कोई असुविधाएं हैं तो वो आक्रोशित या थोड़ा परेशानी दुख तो होता ही है। अब उनकी जो समस्या आई है तो उसको शीघ्र से। बिल्कुल पीएल जी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी नहीं, बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल हो चुके हैं ये सड़क निर्माण की मांग लगातार यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। इसके चलते इन्होंने अभी सांकेतिक धरना भी दिया था। हाँ जी हाँ, ये जानकारी में आई थी, लिखा भी था पहले शासन को, कांग्रेस की सरकार थी जी। तो उस समय चूंकि वो हो नहीं पाया, फिर अभी जंगल विभाग से उसका प्रयास किया है तो संभवतः 2-3 माह में उसकी स्वीकृति हो जाएगी भोपाल से और काम लग जाएगा सड़क का। पीएल जी, आप गए हैं कभी इस गांव में? आप गए हैं? हाँ, गए हैं उस रोड पर। आपने देखा है इस गांव की तस्वीर? आपने देखी है क्या कुछ परेशानी रही है? रोड भी देखी है जी, काफी खराब है। हाँ, अभी आपने कहा कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार मुझे लगता है सिर्फ 18 माह ही चली है। हाँ, लेकिन इस गांव की जो बदहाल तस्वीर है, ये 2-3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण जो अधूरा पड़ा हुआ है, सड़क निर्माण जो नहीं है, वो तो और न जाने कितने सालों से पड़ा होगा। हाँ, स्वाभाविक है, वो तो काफी समय से पड़ा होगा। जब से अपन विधायक बने हैं वो चीज अपन की जानकारी में आए थे, गए भी वहाँ पे, देखा था। तो जो वर्तमान सरकार थी वहाँ अपना प्रपोजल रखा और अभी फिर से अब भोपाल चला गया है स्वीकृति के लिए, तो संभवतः 2-3 माह में काम लग जाएगा उस रोड का। चलिए, हमारे साथ मंजुलता श्रीवास्तव कांग्रेस नेत्री भी जुड़ी हुई हैं। मंजुलता जी, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में पुराना खेड़ा गांव की बात कर रहे हैं जो कि ग्राम पंचायत शिवपुर के अंतर्गत आता है। सड़क निर्माण को लेके काफी ज्यादा ग्रामीणों को जद्दोजहद उठानी पड़ रही है, परेशानी बन चुकी है अब सड़क का ना होना। वहाँ पे आपको इस चीज की जानकारी है? जब थोड़ी देर और रुक जाइए, हम फिर करते हैं सब। चलिए, हमारा लाइव कार्यक्रम है मंजुलता जी, यहाँ पर दर्शक तमाम जुड़ रहे हैं और आपका ये जवाब भी दर्शकों ने सुना। अगर आप जवाब देने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे साथ हमारे विधायक जी लगातार जुड़े हुए हैं। पीएल जी, अगर आपने इस बार इस मुद्दे को अब उठा लिया है तो मुझे लगता है जल्द से जल्द आप इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और बहुत ही जल्द इस गाँव में सड़क देखने को मिलेगी। हाँ, 2-3 माह में काम लग जाएगा इस सड़क का, तो ऐसा विश्वास है और प्रयास भी कर रहे हैं कि 2-3 माह में उसका काम लग जाएगा सड़क बनने का। आप आश्वासन दे रहे हैं आप? हाँ मैडम, फिर वो तो भोपाल पड़ी है फाइल, 2-3 माह में आ जाएगी। देखिए, फाइलें तो कई पड़ी रहती हैं, कई फाइलें आती हैं, जाती हैं, दब जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमें आश्वासन नहीं, अब हमें मोहर भी चाहिए कि जल्द से जल्द कम से कम इस गांव में विकास की कुछ तो चीजें देखने को मिले, कम से कम सड़क निर्माण ही इस गाँव में हो जाए। पीएल जी, का काम लग जाएगा। चलिए, अगर आश्वासन आप दे रहे हैं बिल्कुल कि 2-3 माह में काम लग जाएगा तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम चाहेंगे कि 2-3 माह से भी अगर जल्द से जल्द आप इस काम में अगर रुचि दिखाएं तो और भी जल्दी ये काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये फाइल अगर आपने भेज दी है तो सिर्फ फाइल के पास होने का इंतजार ना करें, क्योंकि कई फाइलें ऐसी तमाम आती हैं, जाती हैं, दबा दी जाती हैं, लेकिन वो फाइलों में भी कम से कम
कई साल लटक कर रह जाते हैं और कई गांवों का विकास नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपसे उम्मीद बिल्कुल जताएंगे कि जल्द से जल्द इस गांव में विकास हो। सहयोगी अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, हमारे साथ विधायक जी जुड़े। हालांकि कांग्रेस नेत्री ने इस दौरान कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपने काम में ही यहाँ पर बिजी नजर आ रही हैं, तो हम उनसे तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो गांव के विकास की बात करेंगी। लेकिन विधायक जी जरूर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा है कि फाइल पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, भोपाल भेज दी गई है और 2-3 माह के अंदर अंदर इस गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? ऐसे आश्वासन ऐसे भरोसे विधायक जी के द्वारा कई बार दे दिए चुके हैं, लेकिन मानूंगा मैं तब जब ये 3 महीने बाद ये काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, ग्रामीणों का निराकरण हो जाएगा, तब ये इस चीज को पुख्ता माना जा सकता है कि हाँ विधायक जी के द्वारा कुछ कार्य किया गया है। वहीं इसी संबंध में जब हमारी जनपद पंचायत सीओ से भी बात हुई थी, तो जनपद पंचायत सीओ के द्वारा भी एक हवाला दिया गया था कि ये 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है जिसमें ग्राम पंचायत के पास फंड नहीं रहता है। उसी संबंध में आपके द्वारा मालूम चला, उन्हें भी मीडिया के द्वारा ही मालूम चला कि ऐसा कोई सड़क है और ऐसी कोई अव्यवस्थाएं लोगों के लिए हो रही हैं। तब हमारे द्वारा उनको सूचना दी गई, तो उनके द्वारा भी एक चीज दे के टाल दिया गया कि पंचायत के पास इतना ज्यादा फंड नहीं रहता और 5 किलोमीटर का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। हम भी संबंधित विभाग को सूचना करेंगे, संबंधित विभाग को सूचना करने के बाद उसमें कुछ करवा पाएंगे। संचिता अनिल, लेकिन ये कितना दुखदाई हो जाता है जब उसी क्षेत्र के अधिकारी हैं या फिर कोई जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के नेता हैं, ये उसी क्षेत्र के होने के बावजूद भी इन समस्याओं को दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन जब मीडिया इनसे सवाल जवाब करती है तो कहते हैं आपके जरिए हमारे संज्ञान में ये मामला आया है। फिर अगर मुझे लगता है कि अगर इनके संज्ञान में मीडिया के जरिए ही ये सारी तमाम बातें आती हैं, तो फिर उन्होंने क्षेत्र की जिम्मेदारी क्यों उठाई हुई है? संचिता, मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के बाद भी तो ये लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम लोग जब सूचना इनको सूचना दी जाती है उसके बाद भी कुछ नहीं करते। शायद से हमारी जानकारी देने के बाद ही कुछ करते हैं, तो ये हमारा करने का और दिखाने का मतलब कुछ निकलता है। इसमें ये लोग करने के लिए तैयार, ये बस होता ही आश्वासन भरोसे। जैसे ग्राम पंचायत ग्रामीणों के द्वारा कई बार विधायक जी से भी शिकायत कर दी गई, जनपद पंचायत से भी शिकायत कर दी गई, लेकिन अभी चाहते ग्राम पंचायत या चाहता है या विधायक जी चाहते तो अभी अस्थायी रूप से उनको निकलने के लिए कुछ कच्चा काम, पक्का सड़क मत बनाए, कच्चा ही मुरम या कुछ ऐसा डलवा के कम से कम निकलने लायक रास्ता तो बनाते हैं, ताकि वो लोग निकल के घर से बाजार हाट तो कर सकें, कुछ सामग्री जरूरत की सामान बाजार अपने खेतों में तो जा सके। इस टाइप की व्यवस्था अगर मान लो चाहते हैं विभाग तो कर सकते, इतना तो कर सकता कि नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी वो करने के लिए तैयार नहीं। बस है कोई झूठे आश्वासन है, चुनाव आएगा फिर से वोट मांगने चले जाएंगे, और कोई शिकायत होगी तो शिकायत का निराकरण भी वही आप इसमें बैठे बैठे हो जाएगा। इस टाइप से ये चल रहा है संचिता। कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक इन ग्रामीणों का निराकरण होगा, कब ये ग्रामीणों के लिए इन चीजों से निजात मिल पाएगा। जी बिल्कुल अनिल, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। अगर विधायक जी ने आश्वासन दिया है तमाम दर्शकों के सामने और ग्रामीणों से भी कहा है कि 2-3 माह में अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ग्रामीणों का मुद्दा उठाना और गरीब तबके के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज IND इनसाइट में हमने बात की दमोह के हटा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत शिवपुर के अंदर आने वाले पुराना खेड़ा गांव की, जहां पर सड़क निर्माण को लेके ग्रामीण काफी आक्रोशित अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़क दूर दूर तक यहां पर नजर नहीं आती है। कीचड़ के चलते यहां पर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। किसान खेती से जुड़े काम नहीं कर पाते, बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बच्चे खेल नहीं पाते, तमाम सुविधाएं यहां पर नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते यहां पर अब ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार जैसी बात भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि विधायक ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन देखना होगा कि आश्वासन कितना कारगर होता है, कब आश्वासन रियलिटी में बदलता है। तो इसी के साथ ही IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।